साधकों को अपने कल्याण के लिए निरंतर ब्रह्माभ्यास करते रहना चाहिए और विशेषतः संन्यास जीवन में संन्यास्य श्रवणम कुर्यात्, यही सन्यासी के लिए जीवन यापन की वैदिक प्रथा है, वैदिक विधि है। सन्यासी का पूरा जीवन श्रवण मनन और निधिध्यासन से ओतप्रोत होना चाहिए। यही आत्म कल्याण की पर साधना है, श्रेष्ठ साधना है। आत्मावारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यः, ये जो वैदिक विधान है आत्मदर्शन का, इस दर्शन आत्मदर्शन की सिद्धि के लिए हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरुजनों ने ब्रह्माभ्यास का विधान किया है। पंचदशी में ब्रह्माभ्यास की बहुत सुंदर परिभाषा बताई। तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतत् एक परत्वं च ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधा। ब्रह्माभ्यास किस वस्तु का नाम है, क्या चीज है ब्रह्माभ्यास जिससे साधक कल्याण को प्राप्त करता है? प्रथम लक्षण बताया, 3 लक्षण बताए यहाँ, या 3 विशेषताएं बताई, 3 चीजें बताई जिससे मिलकर के ब्रह्माभ्यास पूर्ण होता है। प्रथम है तत्कथनम, ब्रह्म विषयक चर्चा करना, ब्रह्म विषयक वार्ता करना, ब्रह्म के स्वरूप को कथन करना, सीधे शब्दों में ब्रह्म तत्व प्रतिपादक साधनों का, ग्रंथों का स्वाध्याय करना, तत्कथनम। और कथन के बाद, स्वाध्याय के बाद तत्चिंतनम। कथन से कुछ चीजें समझ में आती है, स्वाध्याय से कुछ चीजें समझ में आती है, परंतु ब्रह्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म तत्व होने से केवल श्रवण मात्र से पूरी वस्तु या पूरी परिस्थिति स्पष्ट नहीं होती है। इसलिए चिंतन भी फिर उसका करना पड़ता है। और उसके बाद में अन्योन्यम प्रबोधनम, जो सह साधक हैं, जो सहपाठी हैं, जो सह निवासी हैं, उन साधकों के साथ परस्पर ब्रह्म की चर्चा करना, ब्रह्म तत्व का विमर्श करना, ब्रह्म तत्व का कथन उपकथन करना, ये चिंतन, कथन और अन्य अन्य प्रबोधन, 3 चीजें ब्रह्माभ्यास का अंग है। और इस ब्रह्माभ्यास को निरंतर करते रहने से ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, और ब्रह्म का साक्षात्कार होने से जीवन कृतार्थ होता है। त्रिविध दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद प्राप्ति रूप जो मोक्ष हमारा स्वरूप है, उस स्वरूप की उपलब्धि होती है। प्रातःकालीन स्वाध्याय सत्र में हम लोग विवेक चूड़ामणि के तत्वमसि वाक्य के विचार के प्रकरण का चिंतन कर रहे हैं। तत्वमसि इस महावाक्य का विचार चल रहा है, और तत्वमसि महावाक्य के विचार प्रकरण के अंतर्गत विगत कुछ दिनों से बृहदारण्यक उपनिषद के 2 अध्याय के आधार पर सुषुप्ति का मनन यहाँ पर चल रहा है। वस्तुतः जो श्रुति आई है, नेति नेति
इस नेति नेति श्रुति के अर्थ को समझने के लिए ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। सुषुप्ति को लेकर के यहाँ पर काफी गहन विश्लेषण विगत कुछ कक्षाओं में, अभ्यास सत्रों में हम लोगों ने किया। 2-3 बातें जो सुषुप्ति से संबंधित निकल करके आई, जो सारभूत है, जिसे हम सब साधकों को गहराई से मनन करना चाहिए, उनका मैं पुनः संक्षेपतः कथन करने की चेष्टा करता हूँ। कल के स्वाध्याय से यदि हम पकड़ते हुए चलें तो कल का जो विशेष विचार था, सुषुप्ति को लेकर के एक वैदिक उक्ति है, सदा सौम्य तदा संपन्नो भवति। सुषुप्ति काल में ये जीव अपने सत स्वरूप से संपन्न होता है, अपनी असली सत्ता के साथ वो एकीभूत होता है। वर्तमान जागृत आदि अवस्था में वो वृत्तियों के माध्यम से वृत्तियों के साथ एकीभूत होकर के संसार में और संसार के पदार्थों में तादात्म्य प्राप्त करता है। परंतु सुषुप्ति में चूंकि अंतःकरण स्वयं विलीन हो जाता है, इंद्रियां भी अपने कारण में लय हो जाती है, तो अंतःकरण और इंद्रियों का कोई व्यापार उपस्थित नहीं रहने से बाहर और कोई तादात्म्य प्राप्त करने का साधन उपलब्ध न होने से ये अंतर्मुख होते हुए अपने सत्ता के साथ जाकर के एकीभूत होता है। इसी को ही स्वपिति इस शब्द के द्वारा भी शास्त्र में बताया गया है। स्वपिति माने सो रहा है, परंतु ये सोना क्या है, इसका पूरा रहस्य इस स्वपिति इस एक शब्द में ही उपनिषद विद्या में भर करके रख दिया है। स्वपिति अर्थात स्वम अपितो भवति, स्वयं को हो वो उस समय प्राप्त कर लेता है। तो इसके 2 अर्थ निकलते हैं कि स्वयं स्वयं को प्राप्त करता है सुषुप्ति अवस्था में जाकर के। तो उसका एक अर्थ तो यह है कि जागृत आदि अवस्था में वो स्वयं के साथ अपीति रूप में नहीं होता है, अर्थात स्वयं को प्राप्त किया हुआ लगता हो ऐसा नहीं लगता है। तभी वहां जाकर के उस अवस्था की विशेषता बता रहे हैं कि स्वम अपितो भवति, वो स्वयं को उस समय प्राप्त करता है। परंतु ये जो कल यहाँ पर विशेष जो विचार हुआ था कि इस समय हमारी क्या अवस्था है, क्या इस समय हम अपने स्वयं से हट गए हैं, क्या इस समय हमको अपना जो स्वस्वरूप है वो प्राप्त नहीं है, क्या सुषुप्ति में ही हम अपने असली स्व को प्राप्त करते हैं, स्वप्न और जागृत में हमारा असली जो स्व है उसके साथ हमारा कोई परिचय कोई संबंध होता भी है कि नहीं होता है। क्योंकि श्रुति या श्रुति का वचन यही बताता है कि स्वपितो भवति, तरा तब जाकर के स्वयं को वो प्राप्त करता है। तो विचार करते हुए ये विचार आया था कि वर्तमान काल में भी वो स्वयं के साथ एक ही है और स्वयं को प्राप्त किया हुआ ही है। क्योंकि अभी वर्तमान में यदि वो स्वयं नहीं होगा तो अस्वयं तो स्वयं को प्राप्त करेगा कैसे, स्वम अपितो कैसे होगा वो। इसलिए स्वपितो भवति का मतलब है स्व ही स्वयं को प्राप्त करता है। इस समय भी वो स्व के स्वरूप में है, परंतु इस समय की समस्या केवल इतनी है कि कुछ अतिरिक्त तादाद में उसने जोड़ करके रखा है। तो ये अतिरिक्त तादात्म्य का जो भार है यह हमको अभी स्वयं के स्वरूप से दूर ले जा रहा है। जब ये अतिरिक्त तादात्म्य का व्यापोह हो जाएगा या हो जाता, वो प्राकृतिक है, प्रकृति ने या भगवान ने ऐसा नियम बना के रखा है कि जब हम सुषुप्ति में जाते हैं
तो स्वप्न और जागृत में हमने एक्स्ट्रा जितना कुछ ओढ़ करके रखा है या अपने साथ अपने स्वरूप में जोड़ करके रखा है, वो धीरे 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 क्षीण होता होता अत्यंत क्षीण हो जाता है, तादात्म्य में छूटता जाता है। इसलिए सुषुप्ति की अवस्था में स्वयं का स्वरूप बहुत ज्यादा तादात्म्य से रहित हो जाता है, इसलिए स्वयं अपितु भवति इस शब्द का श्रुति वहां पर प्रयोग कर रही है। और दूसरी जो एक बात उससे एक दो दिन पहले के स्वाध्याय में जिसकी चर्चा हुई और पुनः पुनः ये चर्चा उपनिषद साहित्य में सुनने को मिलती है, एक हृदय आकाश की बात उपासनाओं में बहुत जगह मिलती है, धर विद्या की उपासना में मिलती है और सांदोग्य के इंद्र विरोचन संवाद में भी मिलकर अन्यत्र भी हृदय आकाश की चर्चा उपनिषदों में पर्याप्त मिलती है। और यहाँ पर भी सुषुप्ति के प्रसंग में भी ये वर्णन आया कि वो हृदय में जाकर के सो जाता है, हृदय आकाश में जाकर के सो जाता है। तस्मिन आकाश से उस आकाश में जाकर के सोता है। तो उस स्वाध्याय की कक्षा में जो विचार हुआ था उसमें जो महत्वपूर्ण विचार था वो ये विचार हुआ था कि उस आकाश का स्वरूप क्या है और उसमें जाकर के सोने का स्वरूप क्या है। तो ये विचार वहां पर आया था कि वो आकाश ये भौतिक आकाश की बात या किसी सीमित आकाश की बात नहीं हो रही है, वो एक व्यापक सर्व उपाधि रहित एक चिदाकाश की बात हो रही है। तो जब भी हमको हृदय आकाश समझना हो या हृदय आकाश के बारे में यदि कोई कॉन्सेप्ट अपने को बनाना हो तो हमारी मोटी कल्पना ये होती है कि हृदय नाम का कोई पुंडरीक होगा, कोई कमल होगा, कोई फिजिकल प्लेस होगा, उसके भीतर कोई छोटा चित्र होगा। अवश्य ही होगा और अवश्य ही है भी और वो शरीर में स्थित भी है, परंतु उसके स्वरूप को यदि हम इतना ही समझे कि उस पुंडरीक के भीतर में आया हुआ जो छोटा छिद्र होगा उसका नाम हृदय आकाश है, और जैसे हम खटिया इत्यादि पर हम लेट जाते आधार आधेय भाव के साथ, वैसे ही जाकर के उस आकाश में भी हम लेटते होंगे या विश्राम करते होंगे, वो हमारा घर जैसा होगा या निवास स्थान जैसा होगा। तो ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, ये समझ भ्रांत समझ है। एक तो उस आकाश का स्वरूप उतना परिचिन्न नहीं है, वो एक व्यापक सत्ता है, और दूसरा वहां पर सोने का मतलब ऐसा नहीं है कि जैसा हम कमरे के भीतर घुस करके सोते या जैसा खटिया में लेट करके सोते ऐसा उस आकाश के भीतर घुस करके हम कुछ फिजिकल कंडीशन में कुछ लेट वेट जाते हैं, बल्कि वहां पर उसका तात्पर्य है कि उस आकाशात्मक स्वरूप को हम प्राप्त कर लेते हैं, उस आकाश के साथ एकीभूत हो जाते हैं। इसलिए सुषुप्ति का जो वर्णन है उस समय जो है कोई पापी पापी नहीं रहता, कोई ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रहता, कोई पिता पिता नहीं रहता, कोई मानव मानव नहीं रहता। सारी जो उपाधियां है, कोई पापी है, कोई पुण्यवान है, कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई चोर है, कोई साहूकार है, जितने धर्म हम जागृत में अनुभव करते हैं, कोई भी धर्म की अनुभूति का अनुवर्तन सुषुप्ति में नहीं होता है, और वहां जाकर के सब एक ही भूत होकर के सो जाते हैं। गुरुजी ने कल एक उदाहरण दिया कि जब हम सुषुप्ति का कथन करते हैं तो सुषुप्ति एक अवस्था है जो कि स्वसंदिग्ध है। एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को सुषुप्ति के बारे में बोलता है तो वो बोलने वाला क्या बोलना चाह रहा है वो सामने वाला समझ जाता है। तो किसी एक की अनुभूति को सुषुप्ति के बारे में, जो कि पूरी इंद्रिय वेद्य नहीं है, वेदता के स्वयं के लिए भी वो पूरी वेद्य नहीं है, परंतु उसके बारे में जब वर्णन करते हैं तो सामने वाला समझता है कि ये कहने वाला क्या कहना चाह रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम स्वयं अपने व्यक्तिगत जीवन में उस अनुभूति से गुजरते हैं। तो जहां पर एक मशक जाकर के सोता है, एक मच्छर जाकर के सोता है, जहां पर एक कुत्ता जाकर के सोता है, जहां पर एक राजा जाकर के सोता है, जहां पर एक फकीर जाके सोता है, सब हम उस एक सत्ता के साथ जाकर के एकीभूत होते हैं। ये सोने का आध्यात्मिक अर्थ है। सोने का मतलब नहीं है कि खटिया में जैसे लेटते ऐसे कहीं हृदय पुंडरीक में घुस करके हम वहां कुछ लेट रहे हैं।
असल में उस काल में हम सारे वेष्टि और परिचिन्न भावों को छोड़ करके एक अपरिचिन्न सत्ता के साथ एकत्व का अनुभव करते हैं। ये जो एक अपरिचिन्न व्यापकता की जो अनुभूति है, ये सुषुप्ति का मिरेकल है, ये सुषुप्ति का चमत्कार है। केवल न्यूनता रहती है, संस्कार जो कुछ प्रतिबंधक हैं, उसके कारण मूला विद्या के एक आवरण स्वरूप के ऊपर पड़ा हुआ है। वो आवरण अभी भंग हुआ नहीं, इसलिए वो जो व्यापकता की अनुभूति है उसके बीच में एक पर्दा रह जाता है, एक परोक्षता रह जाती है। अहम अस्मि इस रूप में वो परिणत नहीं होता है। ब्रह्म विद्या केवल ये चमत्कार करती है, जिस व्यापकता की अनुभूति को हम एक गहरी जड़ता के भीतर से अनुभव करते हैं, ब्रह्म विद्या उस जड़ता के पर्दे को छेदन करते हुए उसको अहम अस्मि इस व्यापक अपरोक्ष अनुभूति में बदल देती है। तो ये जो सुषुप्ति का एक चमत्कारिक चरित्र है, परिचिन्नताओं को छिन्न भिन्न करते हुए व्यापकता में परिणत कर देना, इसका चिंतन विशेषतः 2-3 दिन बहुत गहराई से हुआ। कल ये पुनः पहले भी आई थी, बहुत बार सुषुप्ति की चर्चा में आती है। सुषुप्ति आत्मा के स्वरूप की कुछ विशेष खबर देती है। सुषुप्ति की अनुभूति से अद्वैत को बहुत गहराई से समझ सकते हैं, क्योंकि हम जाकर के उसके साथ एक होते हैं। स्वयं प्रकाशता को, आनंद रूपता को हम बहुत आराम से समझ सकते हैं। आत्मा की आनंद रूपता को, निर्विषयक आनंद की प्राप्ति सुषुप्ति अवस्था में होती है। कोई विषय वहां पर नहीं है, शब्द रूप रस स्पर्श गंध विषयानुभूति नहीं है, परंतु एक गहन सुखानुभूति है, एक आनंदानुभूति है। तो ये जो आनंदानुभूति है, ये खबर देती है विषयों को छोड़ करके भी एक आनंद का सरोवर है। और दृष्टि अलोप, ये जो अनुभविता है, इसको हम तो स्थूल शरीर के साथ जोड़ के अनुभव करते हैं। शरीर के अभाव का प्रसंग यदि आ जाए तो हमको लगता है कि अपनी सत्ता का अभाव हो जाएगा। इससे गहरा तादाद में हमारा सूक्ष्म शरीर के साथ है, क्योंकि वो गमनागमन में हमेशा साथ ही रहता है। परंतु जब गहन सुषुप्ति में जाते हैं तो ना स्थूल शरीर की अनुभूति होती है, ना सूक्ष्म शरीर की अनुभूति होती है, परंतु दृष्टा जो है वहां पर भी रह करके अनुभव करता है, और दृष्टा के अनुभूति का वहां पर भी विलोप नहीं है। तो ये जो अनुभूति स्वरूपता है आत्मा की, इसका भी प्रकाश सुषुप्ति करती है। इस प्रकार से ये जो पिछले 2, 4, 5 कक्षाओं का जो चिंतन है, और विशेष करके सुषुप्ति को लेकर के, यह हमारे साधनामय जीवन को बहुत गहराई से प्रकाशित करता है। हमारे अपने स्वरूप के किसी कोने को बहुत गहराई से स्पर्श करता है, और हमारे अपने चेहरे को, जैसे दर्पण में अपना चेहरा प्रतिबिंबित होता है। मुझे बहुत बार सुषुप्ति का विचार करते हुए ऐसी अनुभूति होती है कि सुषुप्ति एक दर्पण है, जहाँ पर अपना असली स्वरूप थोड़ा धुंधला ही सही झलकता तो है, और उसके ऊपर यदि ब्रह्म विद्या का पर्दा या ब्रह्म विद्या का स्वरूप सुषुप्ति के जगह आ गए तो स्पष्टतया अपरोक्षानुभूतितया वही स्वरूप प्रकट होता है। तो आइए, ये जो बृहदारण्य के ऊपर आधार पर नेति नेति ये जो श्रुति का व्याख्यान चल रहा है, और जिसकी जो भूमिका बनते हुए सुषुप्ति के माध्यम से हम लोग जो कुछ कक्षाओं से चिंतन और मनन कर रहे हैं, इस स्वाध्याय कर्म को आप गुरुदेव के श्रीमुख से हम लोग सुनेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। मैं मेरी इस वाणी को यह विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। इसको आगे भी कर देते, इसको पंखे के नीचे बैठो। अच्छा, पंखा बंद करके रखते हैं, तब तक पसीना पसीना होगा। उसको ठीक करते हैं। इसको आगे करके बैठो। स्वामी जी को पंखा लग रहा है कि इधर बैठना है? स्वामी जी इधर बैठने से थोड़ा अच्छा दूर है, दूर है, पर्याप्त दूर। दयानंद जी, आप अपने पुराने प्लेस में जाइए, स्वामी जी को देखिए। थोड़ा वहीं जगह हो जाए, स्वामी जी इसको थोड़ा जगह ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है।
पुस्तक कहाँ गया? ये आया, पुस्तक क्यों नहीं आया? देखिए तो पुस्तक। सुभाष ने अपनी बुद्धि लगाई है। हरिओम। महादेव महादेव महादेव। भद्रं नोऽपि वातयमनः शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। विवेक चूड़ामणि का 248वां श्लोक है, उस पर विचार करना है। नेदं नेदं कल्पितत्वान्न सत्यं नेदं नेदं कल्पितत्वान्न सत्यम् रज्जौ दृष्टव्यालवत् स्वप्नवच्च रज्जौ दृष्टव्यालवत् स्वप्नवच्च इत्थं दृश्यं साधुयुक्त्या व्यपोह्य इत्थं दृश्यं साधुयुक्त्या व्यपोह्य ज्ञेयः पश्चादेकभावस्तयोर्यः ज्ञेयः पश्चादेकभावस्तयोर्यः नेदं नेदं कल्पितत्वान्न सत्यम्
रज्जौ दृष्टव्यालवत् स्वप्नवच्च इत्थं दृश्यं साधुयुक्त्या व्यपोह्य ज्ञेया पश्चादेकभावस्तयोर्यः। नेदम नेदम, ये जो नेति नेति वाक्य हैं, अथात आदेशः नेति नेति, इस वाक्य और वाक्य रूप प्रमाण है और उसके अनुरूप अनुकूल युक्तियों के द्वारा दृश्य का निषेध करना है। इदम न, इदम न, यह नहीं, यह नहीं। तो वाक्य प्रमाण से और साधु युक्ति से दृश्य का संपूर्ण निषेध कर समस्त दृश्यों की आत्मा के रूप में जो एक अद्वितीय सत्ता समस्त दृश्य के अधिष्ठान प्रकाशक के रूप में विद्यमान है, उसको जानना है महावाक्य के द्वारा। तो नेति नेति वाक्य की पटभूमि जो है हम लोग समझ रहे थे, वो हो गया। बृहदारण्यक उपनिषद के द्वितीय अध्याय के तृतीय ब्राह्मण में उसका छठा मंत्र है ये नेति नेति, वो भी छठे मंत्र का एकांश है, अंतिम अंश है। तो इसमें राजा अजातशत्रु ऋषि गार्ग्य को ब्रह्म तत्व का उपदेश कर रहे हैं। ऋषि गार्ग्य ने प्राणात्मा को ब्रह्म के रूप में समझ रखा था। तो उनकी उस भ्रांति का निराकरण करके थोड़ा घुमा दो, हाँ, निराकरण करके शुद्ध ब्रह्म तत्व को बताना है। उसके लिए ये सारे प्रक्रियाएं उन्होंने अपनाया। अब प्रथम ब्राह्मण में, द्वितीय ब्राह्मण में, तृतीय ब्राह्मण में, 3 ब्राह्मण इस विद्या पर हैं। ये जो है ब्रह्म विद्या पर, उसमें ये जो अथात आदेशः नेति नेति, इतना वाक्यांश है। अथ माने पूर्व के वर्णन के अनंतर, अतः चूंकि, अब क्योंकि करके क्या है, पूर्व में बताया कि ब्रह्म का उपनिषद है सत्यस्य सत्यम। सत्य का सत्य है ब्रह्म, ये उनका जो है निकट ले जाने वाला एक रहस्य नाम है।
तो सत्य का सत्य है ब्रह्म, तो सत्य किसको कह रहे हैं और उसका सत्य क्या है ये जानना पड़ेगा। तो सत्य क्या है उसको बताया कि ये मूर्त और अमूर्त जो पंचभूत हैं ये है सत्य। उस पर आ रहे हैं विस्तार में, एक बार फिर स्मरण करेंगे। और पंचभूतात्मक ये व्यष्टि देह और ये पूरा ब्रह्मांड, इसके भीतर जो जीवन तत्व हैं और ये पूरे ब्रह्मांड में जो है हिरण्यगर्भ, ये पुरुष, एक ही पुरुष दो रूप में, एक ही देह दो रूप में, व्यष्टि समष्टि रूप। ये पंचभूतों का सार है। ये दोनों मूर्त तीन भूत जो पृथ्वी जल तेज है उसका सार ये हैं, और अमूर्त भूतों का सार प्राण आत्मा है। ये और वो जो प्राणात्मा है उसके नाना रूप होते हैं, ये भी बताया था। महाराजनम वासः, तो ये सारा सब कुछ सत्य का वर्णन हुआ। सत्य का, कौन से सत्य का? सत्यस्य, ये जो षष्ठी विभक्ति लगा, हाँ, ये सत्य का वर्णन हुआ। अब सत्य के वर्णन के अनंतर, अथ का अर्थ क्या हो गया? सत्य के वर्णन के अनंतर, माने अनंतर कहने से किसके अनंतर? तो सत्य के वर्णन के अनंतर। अतः, क्योंकि सत्य का वर्णन नहीं हुआ, माने सत्य का सत्य जो है वो बचा हुआ है, दूसरा जो सत्य है। अतः शब्द से अब उसका वर्णन करना है। उसका तो वर्णन हो गया प्रथम सत्य का, लेकिन इन सारे सत्यों का जो सत्य है वो जो है क्या है? उसका आदेश, माने उसका निर्देश है। ये बोले क्या है? नेति नेति। इति माने, इति शब्द से अभी तक जितने का वर्णन हुआ माने सत्य। इति न, यह या ऐसा नहीं। दूसरा सत्य कैसा है? ऐसा नहीं है। ये जो सत्य जो आपने सुना अभी तक, ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है। दो बार कह दिया, ना इति ना इति, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो दो बार कहने से व्यापक, विवसा बोलते हैं, वो व्याप्ति समझाया जाता है। गांव गांव जाता है, क्या मतलब हुआ? गांव गांव पहुंचा हुआ है, माने सब गांव में पहुंचा हुआ है। व्यक्ति व्यक्ति को करुणा पकड़ रहा है, मतलब दो ही व्यक्ति को पकड़ा क्या? तो दो जहाँ लगाते हैं ना, वो व्याकरण का प्रसिद्ध उदाहरण है, वृक्षम वृक्षम प्रतिसिंचति। पेड़ पेड़ पानी दे रहा है, माने हर पेड़। ऐसे ही नेति नेति जो विवसा है, ये खाली दो निषेध नहीं है। इति शब्द से पहले वाले जो न इति बताया, उससे मूर्तामूर्त आ गया है, इति से सब आ गया। अब दूसरे नेति से फिर भी यदि कुछ बच गया हो तो उसका भी निषेध।
अव्यक्त आदि और कुछ यदि रहा आज यदि कुछ रहा हो वो सबका निषेध है ना। तो सत्य का सत्य कैसा है? ऐसा नहीं, वो सत्य नहीं है और भी किसी भी रूप या दृश्य देखने योग्य कोई चीज नहीं। नेति नेति माने मूर्त और अमूर्त नहीं, और उसका कुछ कारणात्मक भी यदि हो दृश्य के रूप में वो भी। हाँ, माने समस्त नाम रूप का निषेध आ रहा है। इसमें हम आ रहे हैं अभी, ये तो खाली शब्दार्थ बताया ना बाबा। नेति नेति, तो अब ये जो निषेध हो रहा है, निषेध मुख्य रूप से मूर्त अमूर्त का ही होगा, क्योंकि वर्णन यह आया है तो उसको पहले समझ लीजिए। और ये याद रखने का है कि निषेध जो है सब प्रतियोगिक और सानुयोगिक होता है। माने किसी का किसी में, हाँ, ये किसी का किसी में निषेध होता है। केवल ऐसे निषेध कहने से नहीं है तो उसका अर्थ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए किसका निषेध हो रहा है वो पहले दिमाग में रखना है, और फिर किस में उसका निषेध हो रहा है। तो ये दोनों बात जो है यहाँ पर ध्यान दिए बिना नेति का अर्थ समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा भाष्य पढ़ दे तो बात जो है माने जम जाए आपकी बुद्धि में। एवं निरवशेषम सत्यस्य स्वरूपम अभिधाय, मूर्त और अमूर्त भूत और इन भूतों के जो सार हैं और उनके जो विशेष रूप है, इनका स्वरूप पूरी तरह बता दिया। सत्य क्या है उसमें कोई बाकी बचा नहीं है। यत् सत्यस्य सत्यम अवोचाम, वो जो सत्य का सत्य हमने कहा था, माने अजातशत्रु की ओर से बोल रहे, तस्यैव स्वरूप अवधारणार्थम, उस द्वितीय सत्य के स्वरूप निश्चय कराने के लिए क्या है, किसका वो सत्य है, सत्य स्वरूप वो कौन है, ब्रह्मणः स्वरूपम, ब्रह्म का ही यहाँ पर ब्रह्म विद्या है। तो ब्रह्म का स्वरूप क्या है, वो द्वितीय सत्य है, वो दूसरा सत्य। इदम आरभ्यते माने ये हाँ, अथ माने अनंतरम सत्य स्वरूप निर्देशानंतरम, यत् सत्यस्य सत्यम तदेव अवशिष्यते, सत्य का सत्य ही खाली बच जाता है, सत्य तो हो गया। यस्माद् अतः माने तस्मात् सत्यस्य सत्यम स्वरूपम निर्देक्ष्यामः, सत्य के सत्य का स्वरूप निर्देश मैं करने जा रहा हूँ, हम करने जा रहे। निर्देक्ष्यामः, आदेशो माने निर्देशः, ब्रह्मणः। का पुनरसो निर्देशः, कैसा है वो निर्देश, इति उच्यते नेति नेति इति एवं निर्देशः।
नेति नेति, इस प्रकार ये निर्देश है। कहा कि कैसे ननु कथमाभ्याम नेति नेति इति शब्दाभ्याम, ये दोनों के दो शब्द से आपने सत्य का सत्य कैसे निर्देश करने की इच्छा रख रहे हैं। कहा कि सर्वोपाधि विशेषापो है ना, ठीक है, शुद्ध ब्रह्म स्वरूप का। क्योंकि आप जब सत्य देखते हैं ना, माने जगत रूप में, तो सोपाधिक ब्रह्म का ग्रहण हो रहा है। अभी जो कुछ आप देख रहे हैं दर्शन तो ब्रह्म का ही हो रहा है, लेकिन ब्रह्म का सोपाधिक रूप में दर्शन हो रहा है। अब यस्मिन् न कश्चिद विशेषो अस्ति, जिसमें कोई भी विशेष बतलाने के लिए नहीं है। नाम वा रूपम वा कर्म वा भेदो वा जातिर्वा गुणो वा, कोई भी विशेषता नहीं है। और तद्वारेण ही शब्द प्रवृत्तिर्भवति, उसके द्वार से ही हाँ नाम रूप क्रिया भेद जाति गुण। न च ऐशां कश्चिद विशेषो ब्रह्मणि अस्ति, इनमें से कोई भी विशेष माने नाम हो या रूप हो, कुछ भी ब्रह्म में नहीं है, ब्रह्म स्वरूप में। अतः न निर्दिष्टुम शक्यते इदम तदिति, ब्रह्म को समझाने में यही कठिनता है। यह है वो ब्रह्म, ऐसा करके आपके आँखों के सामने उसका निर्देश नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऐसा निर्देश करने के लिए विशेषता चाहिए। उदाहरण दे रहे, गौरसौ स्पंदते शुक्लो विषाणी इति यथा लोके निर्दिश्यते। अब गौ जो है, देखो ये असौ, ये जो है स्पंदते, हिलडुल रहा है, गौ शुक्ल है, सफ़ेद रूप वाली हैं और सिंह वाली हैं, ये प्राणी, ये गौ है, आँखों के सामने दिखाया। तो ये जो कुछ बोला, एक तो नाम बोला गौरसौ, ठीक है ना, और रूप बोला शुक्लहा, सिंह बोला उसकी विशेषता, और जो है विषाणी स्पंदते, देखो पूछ उछ हिला रहा है, आगे पीछे कर रहे हैं, क्रिया बताया। अब ऐसा कोई पदार्थ जिसमें कोई रूप नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई गुण नहीं, कोई संबंध भेद आदि विशेषता नहीं, उसको कैसे बताएंगे? ये समस्या आ रही है। इसलिए पहले अध्यारोपित नाम रूप कर्म द्वारेण ब्रह्म निर्दिश्यते, इसलिए पहले तो ब्रह्म का निर्देश जो उसमें नहीं है उन चीज़ों के द्वारा उसका निर्देश पहले करते हैं। अध्यारोपित नाम रूप कर्म द्वार, कर्म के द्वार से। यही पहले वाला सत्य है, सत्य से सत्यम। हाँ, पहले वाला सत्य भी ब्रह्म ही है। नाम रूप, हाँ, वो जो सत्य है वो पूरी तरह सत्य नहीं है, क्योंकि उसमें अध्यारोपित नाम रूप के साथ उसको आपने ग्रहण किया। अभी जो देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, इसमें हर अनुभूति में ब्रह्म विद्यमान है, उसके बिना तो कुछ नहीं है। यदा पुनः स्वरूपमेव निर्दिदीक्षितम भवति, जब स्वरूप ही निर्देश की इच्छा रखते हैं, निरस्त सर्वोपाधि विशेषम, स्वरूप का मतलब ये होता है सारे उपाधियां जहाँ समाप्त हो गई,
तदा न शक्यते केनचिदपि प्रकारेण निर्दिष्टुम। किसी भी प्रकार के द्वारा उसका निर्देश नहीं होता। तो फिर बोले क्या उपाय है फिर? तदा अयमेव अभ्युपाय, यही एक अभ्युपाय बचता है। यदुत प्राप्त निर्देश प्रतिषेध द्वारेण, जो प्राप्त निर्देश हैं, अभी तक जो बातें कही उसका प्रतिषेध करते हुए नेति नेति इति निर्देशः। ठीक है ना? इदं च नकारद्वयं विप्सा व्याप्त्यर्थम यद्यत् प्राप्तम तत्तन् निषिध्यते। जो जो प्राप्त हैं वो निषेध हो रहा है। थोड़ा सा मैं भाष्य पढ़ लेता हूँ, उससे आपके बुद्धि में बात आ जाएगी। कहा कि ये दोनों ना कहते तो एक नेति के द्वारा भी दोनों का निषेध हो जाता कि नहीं? इति से तो ये पूरा सत्य आ गया, तो निषेध तो हो जाता। तो फिर दूसरे बार नेति पद, अब श्रुति कोई ऐसे थोड़ी है कि हमारे जैसा अनावश्यक उस बात कह दे। तो नेति नेति क्यों कहा? कहा कि ये विप्सा जरूरी है। यद्यत् प्राप्तम तत्तत् निषिध्यते। ऐसा करने से क्या होगा? तथा च सति अनिर्दिष्ट आशंका ब्रह्मणः परिहृता भवति। अनिर्दिष्ट की माने आपने कह दिया कि ये दोनों ब्रह्म में नहीं है, या ब्रह्म दोनों नहीं है, मूर्त अमूर्त दोनों ब्रह्म में नहीं है, ब्रह्म स्वरूप में। तो आपकी कल्पना क्या होगी? कुछ और होगा, दो से भिन्न कुछ हो सकता है। तो अनिर्दिष्ट आशंका रह जाएगी साधक के मन में, जिज्ञासु के मन में। तो वो अनिर्दिष्ट आशंका न हो, निश्चय उत्पन्न करना है। तो तथा च सति अनिर्दिष्टाशंका ब्रह्मणः परिहृता भवति। अन्यथा ही नकारद्वयेन प्रकृतद्वय निषेधे, दो नकार से खाली दो ही का निषेध करेंगे। जद अन्यथ प्रकृतात् प्रतिषिद्ध द्वयात् ब्रह्म तन्ना निर्दिष्टम कीदृशम नु खलु। फिर वो कैसा है? फिर ऐसा तो नहीं है, ठीक है, तो वो कैसा है? इति आशंका न निवर्तिष्यते। बात समझ में आ रही है? मैंने शुरुआत में कहा कि भाई द्वे भावो ब्रह्मणो रूपे, ब्रह्म के दो ही रूप है, अवकार से कहा। वहाँ पर भी निषेध करके आए, फिर भी मूर्त और अमूर्त ये दो ही ब्रह्म के रूप है। ये ब्रह्म के रूप क्यों बताया? ये दो रूप है, ब्रह्म के तो नहीं है ना, ये ब्रह्म के हैं। नहीं तो किसके हो? समझाने के लिए, थोड़ा पकड़ने के लिए, उसके बाद इसको और दोबारा नहीं, ये ब्रह्म के रूप बताना जरूरी है ना? नहीं तो जब निषेध करेंगे, हाँ, तो फिर वो जो है कहीं और ब्रह्म में सबका निषेध हो जाएगा। हाँ, ये यदि ब्रह्म के रूप नहीं होंगे, ठीक, फिर बाहर ये कहीं टिके रह जाएंगे, हाँ, अटके रह जाएंगे। ये बात है, ये सूक्ष्म पॉइंट है वो। इसलिए उनको पूर्णता निषेध करने के लिए, हाँ, तो ब्रह्म के रूप का तो है ही है, और उसको समझ करके ही निषेध करना पड़ेगा। मैंने ये देखा आपने कपड़ा माला लटका हुआ मैं हूँ, तो मुझे इस रूप में आपने देखा, ठीक है ना? तो अगर ये मेरा रूप न हो, अगर आपका रूप हो, तो कह दे कि माला वाला स्वामी जी नहीं है,
तो वो माला वाला नहीं है लेकिन कुछ और वाला है, ऐसा माने उनको जो है उससे इसकी भिन्नता खाली सिद्ध होगी। और जब बताया कि स्वामी जी माला वाले हैं, असल में माला वाले नहीं हैं, तो क्या समझ में आएगा? जो माला वाला रूप है वो जो है मिथ्या रूप है, वो असली रूप उनका नहीं है, उनका सजा हुआ रूप है, ठीक है ना। तो इसलिए वो बताना ज़रूरी है कि ब्रह्म का ही दो रूप है और दो ही रूप है बोलते हैं। अब फिर नेति नेति से निषेध से प्राप्त किया कि ये दोनों रूप ब्रह्म के नहीं है। देवाव मूर्तामूर्त ब्राह्मण की शुरुआत में देखो, देवाव ब्राह्मणो रूपे है ना, वो है। वो पुरुषस्य रूप जो है वो तो अमूर्त जो प्राणात्मा पुरुष है उसके भी बहुत सारे रूप है। पुरुष तो उसको बताया ना प्राणात्मा हिरण्यगर्भ को, उसके बहुत सारे रूप है, पुरुषस्य रूपम। हाँ, ये सब जो है वो एक के पुरुष के ही सारे रूप है, लेकिन ब्रह्म के दो ही रूप है, वो मूल वाक्य है। तो अगर खाली दो रूप का निषेध करे तो फिर ब्रह्म फिर किस रूप का है, कैसा है वो ब्रह्म, ये आकांक्षा की समाप्ति नहीं होती है। तथा च अनर्थकश्च स निर्देशः, फिर तो ये निर्देश जो है निरर्थक हो जाएगा, प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। खाली नेति नेति से ब्रह्म मूर्त भी नहीं अमूर्त भी नहीं ऐसा यदि बताते हैं तो ब्रह्म कैसा है? पुरुषस्य विविदिशाया अनिवर्तकत्वात्, क्योंकि जो जिज्ञासु है उसकी जो जिज्ञासा है वो, हम सब लोग ब्रह्म का दर्शन करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। तो जब बताए कि ब्रह्म का दर्शन करो तो ब्रह्म जो है न मूर्त रूप वाला है और न अमूर्त रूप वाला है। इसमें फिर आऊँगा तभी जा कर के निश्चित पूरा होगा, लेकिन वाक्य सुन लीजिए। तो फिर भी आपका जो है फिर अच्छा मूर्त अमूर्त रूप तो ब्रह्म का नहीं है, तो ब्रह्म का कैसा रूप है वो जिज्ञासा रह जाएगी कि नहीं। तो इसलिए मैंने ज्ञान ब्रह्म का निर्धारणात्मक निश्चयात्मक ज्ञान उत्पन्न नहीं किया, तो फिर वो वाक्य निर्देश जो है प्रयोजन पूरा करने वाला न होने से अनर्थक हो जाएगा। और ब्रह्म गपेशामी इति च वाक्यम, प्रतिज्ञा कर दिया मैं तुझे ब्रह्म का ज्ञान कराऊंगा, अपरिसमाप्तार्थम स्यात्, वो वाक्य प्रतिज्ञा जो है पूरी होगी नहीं। भाषा कर कैसे मैंने अति संक्षेप लिखते हैं, लेकिन है वो बात भी ध्यान रखा कि प्रतिज्ञा कितना जो है। तो कहा कि नेति नेति से, एक नेति से दोनों मूर्त अमूर्त दोनों का निषेध, और दूसरे नेति से बाकी सब रूपों का जो जो प्राप्त हो सकता है सबका निषेध करने से कौन सी बड़ी तीर मार दिया आपने, क्या समझ में आएगा? ब्रह्म जो है न मूर्त रूप वाला है न अमूर्त रूप वाला है, और भी जो कुछ हो सकता है कुछ भी रूप वाला नहीं है। एक दो नेति से इतना अर्थ निकला तो उससे क्या हो जाएगा? क्या होगा सुनो। यदा तु सर्वदिक् कालादि विविदिशा निवर्तिता स्यात्, सब दिक और काल आदि जो कुछ माने आप जो है जो ब्रह्म को हम लोग जो जानना चाहते हैं तो ब्रह्म को ढूंढते रहते हैं। जो ब्रह्म जिज्ञासु होते हैं वो ब्रह्म को खोजते हैं।
तो जब खोजते खोजते बता दिया कि ये जो देख रहे हो ये नहीं, प्राण नहीं, तो वो कहाँ खोजेंगे? और तो काल होगा, दीख होगी, कहीं ना कहीं किसी देश काल में वो खोजते ही रहेंगे, पूरे संसार में खोजेंगे कि नहीं। लेकिन जब कह दिया कि भाई तुम्हारे खोजने से कोई रूप मिलने वाला नहीं है, सर्व दिक कालादि विविदिशा निवर्तिता, ये ध्यान देना। ब्रह्म को जानने की इच्छा की निवृत्ति स्यात्। यहाँ कमाल की बात करते हैं, और भी जगह किया है ऐसी बातें, बहुत जगह विविधि से उत्पन्न होने की बात करते हैं। ब्राह्मण वेदानुवदने न जानने की इच्छा छोड़ने की बात कर रहे हैं, ये ध्यान देना। हाँ। कहा कि जानने की इच्छा ही, अब ब्रह्म जानने के लिए बैठे हैं, तो ब्रह्म जानने की इच्छा की निवृत्ति कर दे रहे हैं। माने ब्रह्म जाना जा नहीं सकता, इसका मतलब यही हुआ ना। हाँ। नेति नेति से तभी तो इच्छा नहीं। सर्वोपाधि निराकरण द्वारेण विविदिशा निवर्तिता स्यात्। तो जानने के लिए जो आपकी वृत्ति इधर उधर 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 सारे दुनिया में भटक रही है, वो निवृत्त हो जाएगी। होने से क्या होगा? निराकरण द्वारेण तदा सैंधव घनवद एक रसम, जैसे सेंधा नमक में खाली नमक ही नमक है, लवण, एक रसम, ऐसे ही ब्रह्म कैसा है? प्रज्ञान घनम, माने चिन्मात्र है, अनंतरम, जिसमें कोई अंतर नहीं। हाँ, अंतर नहीं है, दूसरा कुछ नहीं है। अबाह्यम, इसको ऐसे भी ले सकते हैं, क्या ब्रह्म आपके अंदर है? नहीं, अनंतरम, अंतर नहीं है, अंदर नहीं। अंदर वाला कोई वस्तु ब्रह्म नहीं, तो बाहर है। अबाह्यम, बाहर वाला भी बाह्य भी नहीं है। ऐसा है सत्यस्य सत्यम। अब किधर जाओगे बताओ? दो ही दिशा है हमारे लिए। विविधि सा रखे तो किधर रखे? अब बाहर तो निषिद्ध हुआ और अंदर भी नहीं। अंदर वाला भी नहीं है ब्रह्म। अब क्या क्या करोगे बताइए? इस उपदेश का रहस्य जो समझाओ वही ब्रह्म को पकड़ा। वो जो कहते हैं ना कि कैनोपनिषद में, जो मेरी बात को हमारे गुरु भाइयों में जिसने समझा वही समझा। तो बोले क्या बताया? बोले कि मैं मानता हूँ कि ब्रह्म को मैंने ठीक से जाना नहीं और नहीं जाना है, ऐसा भी नहीं है और जाना भी है। ये बात को जो है जिसने समझा वही समझा ब्रह्म को। तो यहाँ भी बता रहे हैं कि अनंतरम अबाह्यम सत्य से सत्यम, वो सत्य का सत्य, क्योंकि सत्य तो प्रथम सत्य तो बाह्य में भी है और अंदर में भी है। तब क्या होता है? तो अहम ब्रह्मास्मीति सर्वतो निवर्तते विविदिशा, केवल ज्ञाता रह जाता है, उसकी ज्ञान सबकी निवृत्ति हो। और ज्ञाता रह जाते हैं कहने से आप फिर वही भीतर घुस रहे हैं। ऐसे ज्ञाता की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं वो ज्ञाता जो भीतर बाहर रहित एक रस ज्ञाता है, प्रज्ञान घन। अभी कोशिश करेंगे। ज्ञाता कहना भी ठीक नहीं। ज्ञाता तो मैंने आपको एक वो बताने के लिए। हाँ, अहम ब्रह्मास्मीति सर्वतो निवर्तते विविदिशा। ठीक है। अब सब ओर से जब आपको जानने की खोजने की जब इच्छा निवृत्त हो गई, तब क्या होती है? आत्मन्येव आस्थिता प्रज्ञा भवति। उस समय
हमारी प्रज्ञा, हमारी बुद्धि वो अपने अधिष्ठान में ही रुक जाता है। आत्मनिएव। तो ये है स्थित प्रज्ञा। स्थित प्रज्ञा हो जाती है। ये बात जो है मेरे ख्याल से शायद त्रयोदश अध्याय के गीता जी के वाक्य, न सत तन्ना सदुच्यते, ब्रह्म सद भी नहीं असद भी नहीं। अब दो ही तरफ बुद्धि होती है, दो ही दिशा में, वहाँ पर भी ये इसी ढंग की बात आई है। तो ब्रह्म को खोजते खोजते, खोजना तो पड़ेगा पहले, लेकिन उसका जो अंतिम जो प्राप्तव्य है, तो वो जो है जब खोजने की, क्यों बाहर भीतर ऐसा खोजता रहता है ना, इसकी जब निवृत्ति उसकी होगी तो वो एक अद्वितीय आत्मस्वरूप मात्र में वो वृत्ति स्थिर होगी, हमारी चेतना, हमारी प्रज्ञा। तस्मात् वीप्सार्थम नेति नेति इति नकारद्वयम्। इसलिए ये जो है ना नेति नेति भैया बड़ा महत्वपूर्ण और रहस्यमय है। हम लोग माने इसको जो है भाष्यकार ने पर्याप्त थोड़ा सा लिखा, लेकिन उसको मनन करके बैठाना चाहिए। अब फिर भी एक प्रश्न उठ रहा है, कहा कि ननु महता यत्नेन परिकर बंधं कृत्वा किम युक्तम एवं निर्दिष्टुम ब्रह्म। ये बात उत्तर गीता के त्रयोदश अध्याय में भी यही आया। कंठरवेण उद्घुष्य, बड़ा आपने चिल्ला करके लाउड स्पीकर में, मैं क्या है गेयम यत्तत्, भगवान श्री कृष्ण मैं बताता हूँ सुनो। गेय क्या है? परम जो गेय वस्तु है, बोलो न सत है न असत है। अरे है क्या? तो ऐसे ही यहाँ पर भी वही बात आ रही है। महता यत्ने ना, बड़ा प्रयत्न, इतना दूर से सत्य आदि सब समझा करके आ रहे हैं, माने ब्रह्म को कितना बढ़िया समझाएंगे, कहाँ ले जा रहे हैं हम लोगों को। और यहाँ परिकर बंधम, कमर बिल्कुल कस करके माने दिखाऊंगा आज तुमको। कृत्वा क्या युक्तम एवं निर्दिष्टुम ब्रह्म, ऐसा ब्रह्म बताना। ये क्या ठीक है? सिद्धांती कहते बाढ़म, हाँ ये बात तो ठीक है। कस्मात, कैसे ठीक है महाराज? वो उसके आगे अथा तो आदर्श नेति नेति का आगे जो वाक्यांश है ना, उसका वो भी इसके साथ जोड़ लो तो अच्छा रहेगा। नहीं एतस्माद अन्यद परमस्ति, श्रुति कह रही है, ध्यान देना। अथात आदेश नेति नेति, ठीक है, न ही एतस्माद इति न इति अन्यत परमस्ति। श्रुति कह रही है कि महाराज इससे बढ़िया और कोई निर्देश नहीं है। अगर आप ऐसा समझो कि हमने ठीक से नहीं समझाया, दूसरे गुरु ढूंढा जाए, तो उसके लिए श्रुति कह रही है कि इति न, इससे श्रेष्ठ, इति न इति एतस्मात्, इति शब्द से यहाँ पर इति एक ही है, उसमें व्याप्तव्य प्रकारा नकारद्वय विषया निर्दिश्यन्ते। इति, इति माने अब दूसरा इति आ रहा है, नेति नेति के बाद नहीं एतस्माद इति न इति अन्यत परमस्ति, इति न। तो वहाँ पर जो इति शब्द है वो नेति नेति वो दोनों को लेना है। ये जो बताया गया नेति नेति, इससे भिन्न और कोई परम निर्देश नहीं हो सकता। तो नकारद्वय विषय जो है वो इति, एक इति से दोनों लेना है ना।
यथा ग्रामो ग्रामो रमणीय इति, गांव गांव सुंदर है, अन्यत परम निर्देशनम नास्ति, इससे उत्कृष्ट और कोई निर्देश नहीं है। तस्मादयम ब्रह्मणो निर्ब्रह्मण निर्देश, इस प्रकार से वो जो है ब्रह्म का निर्देश है। अच्छा, अब इसी को किसका व्याख्यान के रूप में आया ये? सत्य से सत्य। हाँ, वो ध्यान रखना, ब्रह्म जो सत्य से सत्यम है उसका यहाँ पर बता करके उपसंहार कर दे रहे हैं। क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये इससे थोड़ा श्रेष्ठ नहीं है? अच्छा, उस पर फिर बाद में भी, अभी तो नैतिक का समाधान हो जाए ठीक से ना, तीर लगे सीधे दिल में ना। अच्छा, नहीं है तस्माद इति न इति अन्यत परम अस्ति अथ नामधेयम, वो जो नामधेय बताया था, सत्य से सत्यम इति, प्राणा वै सत्यम तेषाम एष सत्यम। ठीक है ना, ये नेति नेति वाक्य का पूरा अर्थ हुआ। अब इस पर जो है थोड़ा सा हम इसके तात्पर्यार्थ का विचार करके उसको बैठाते हैं। तो नेति नेति इससे इति न ब्रह्म का निर्देश कर रहे हैं। ब्रह्म ऐसा नहीं है। तो इति न, इतने का अर्थ जो है क्या बताया? इति करके जो ब्रह्म का दो रूप बताया, दो रूप वाला ब्रह्म हमें दिखता है। ठीक है, और वो दो रूप क्या है? मूर्त और अमूर्त है। अब ये दो रूप जो हैं, इसका भी दो विभाग है प्रत्येक रूप का, मूर्त का अमूर्त का। तो पहले जो बेष्टि भाग मालूम पड़ता है उसमें देख ले। यहाँ पर बताया कि ये जो शरीर है जिसमें आँख जो है सारभूत है, चमकने वाला, ये क्या है? ये अध्यात्म में मूर्त है। तीन भूत है, उनका सार। हाँ, ये सार तो चक्षु है, लेकिन ये जो शरीर है ना, शरीर आरंभक जो तीन भूत है, तो ये अध्यात्म में मूर्त है। मूर्त सार तो चक्षु है ना पूरा, ये जो है अध्यात्म में देह हमारा मूर्त है। हमारी मूर्ति है कि नहीं? मूर्ति पूछते भी कितने मूर्ति हैं? हमारे महात्माओं की तो भाषा ही है मूर्ति। कितने मूर्तियां हैं, है ना? अब देखिए, ये सब श्रुति से, भाष्य से सब शब्द आया है, माने परंपरा में कितना प्रगाढ़ रहा होगा ये ब्रह्म विद्या। कितने मूर्तियां हैं, ये ब्रह्म की मूर्तियां हैं जो देख रहे हैं ना, ये सब भागवत में तो है कि ये सब ब्रह्म की मूर्ति ऐसा समझ करके प्रणमित दंडवत भूवि। अरे महाराज दंडे की तरह जो है, गधे से लेकर के आ गए ब्रह्म की मूर्ति है महाराज। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ब्रह्म समझ में नहीं आएगा। तो पहले ये ब्रह्म की मूर्ति हैं, ये समझिए। इसलिए देव आवो ब्रह्मणे रूपे। मूर्त, ये जो है ब्रह्म की मूर्तियां हैं। अब ये जो ब्रह्म की मूर्ति वेष्टि जो हम बता रहे हैं, इसका समष्टि में जाएंगे तो ये पूरा जो विश्व ब्रह्मांड है ना, यही ब्रह्म की मूर्ति है समष्टि में। इसलिए भगवत देह है ना, विश्व रूप में क्या दिखाया भगवान ने? पूरा उनका शरीर है, ये अर्जुन को अनुभव हुआ। तो ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है,
ये मूर्ति है ब्रह्म की, जिसमें सार है सूर्य भगवान। ठीक हो गया। इसको आदि भौतिक कहते हैं, आधिदैविक, सॉरी आदि देवी। हाँ, आधिदैविक रूप है और अध्यात्म रूप है। दो मूर्ति आ गया, एक अपना शरीर और एक ब्रह्मांड और एक विश्व शरीर, विश्व देह। अब एक ब्रह्म के अमूर्त रूप है। इतना तो सबको दिखाई पड़ता है, मैं हूँ और ये है सारा, है ना। लेकिन एक अमूर्त है जिसमें ऐसी स्पष्ट मूर्ति भाव नहीं है, अमूर्त रूप। तो इसके भीतर एक पुरुष है जो करणात्मा है, माने प्राण इंद्रियां आदि मिल करके जो इस मूर्ति को संजीवित रख रहा है, चला रहा है। देखना सुनना ये सब जो सूक्ष्म क्रिया, ये देह जितना देखोगे, खाली देह अपने आप थोड़ा ही चलता है, बोलता है, देखता है, इसमें कुछ तो है ना, और सूक्ष्म तत्व, और कितने विचार चलता है, कितने भावनाएं उभरती हैं, ये सब इस शरीर से भिन्न एक व्यक्ति, पुरुष, एक तत्व है। उसको लेकर जो हैं हम उसको प्राण शब्द से कह सकते। प्राण माने खाली प्राण नहीं है, प्राण मन इंद्रियां सारा जो करण आत्मा है, वो पूरा सूक्ष्म शरीर जिसको वेदांत में बोला जाता है। लेकिन सूक्ष्म शरीर कहने से निष्प्राण जैसा कोई चीज़ समझ में आता है। सूक्ष्म शरीर जब ये ब्रह्म का रूप है तो वो भी ब्रह्म ही उस रूप में है, ये समझने का जरूरी है। तो ये जो सूक्ष्म सत्ता है जिसके निकल जाने से मुर्दा हो जाता है, ये जो है अमूर्त रूप है ब्रह्म का, अमूर्त रूप। जो सांस ले रहा है, जी रहा है ना, ये जो जी रहा है ये अमूर्त रूप है। और जो जिसके जीने से ये जीवित मालूम पड़ रहा है ये मूर्त रूप है। तो दो रूप है कि नहीं अपने में। इसी प्रकार ये पूरे विश्व जो है ना, हम लोगों को जड़ मालूम पड़ता है, लेकिन ये पूरा विश्व जो है ये लिविंग बॉडी है। जैसे आपका शरीर जिंदा है ना, ऐसे ही वो जो ब्रह्मांड शरीर है वो भी लिविंग है, वो जिंदा है। अच्छा, तो ब्रह्मांड के भीतर हिरण्यगर्भ, ठीक है ना, माने वेदांत की टेक्निकल भाषा में है विराट के भीतर सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ। अब एक चीज़ ध्यान देना कि हम ये दोनों माने ये शरीर और ब्रह्मांड शरीर को एक कोटि में डाल दिया। इसके भीतर जो पुरुष है और उसके भीतर जो पुरुष है वो एक कोटि में डाला। और भाग क्या किया, ये अध्यात्म है, ये अधिदैव है। ये दो है कि एक है? अध्यात्म और अधिदैव दो है कि एक है? हाँ, कुछ इसको जो है बिल्कुल अलग अलग एंटिटी नहीं समझना। क्यों? ये जो शरीर है महाराज, इसमें जो पंचभूत ने बनाया ना,
पंचभूत में से यहाँ पर मुख्य रूप से 3 भूत लिया, पृथ्वी जल तेज, और वायु आकाश को सूक्ष्म शरीर के पार्ट बनाया ना। अब ब्रह्मांड किससे बना? इन्हीं पंचभूतों से। तो इसमें और उसमें अंतर क्या हुआ? जो प्रिंसिपल, जो एलिमेंट माने उपादान और जो प्रक्रिया ब्रह्मांड शरीर में काम कर रहा है, वही आपके इस शरीर में काम कर रहा है। आप कोई ब्रह्मांड से कटे हुए एक जो है एक अजीब चीज़ है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए तो 2 क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इसलिए बता रहे हैं कि ये जो पृथ्वी जल तेज है, ये तीनों तत्व तो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, लेकिन उसका एक लोकलाइज्ड माने एक वैयक्तिक जो है रूप ये है। माने जैसे मान लो कि जल है, नदी गंगा जी बह रही है, ठीक है ना, तो गंगा जी तो गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक गंगा जी ना है, लेकिन उस गंगा जी में जो एक बुलबुला आई, आवर्त आया, तो वो आवर्त गंगा जी का ही पार्ट है कि नहीं है? तो ये आवर्त नुमा है आपका, ये एक बुलबुला है ये। और वो बुलबुला कब तक रहेगा? फिर बुलबुला बिखर जाएगा तो फिर वही भेद दिखेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो उस आवर्त में या तरंग में कोई डुबकी लगाएगा तो कहाँ डुबकी लगाएगा? गंगा जी में ही लगाएगा कि नहीं? तो इसलिए इसको एकदम अलग अलग समझना तो अति स्थूल बुद्धि है। माने हमारे बुद्धि में जब बहुत तमस चढ़ जाता है और शास्त्र संस्कार से जब रहित बुद्धि होती है ना, तभी इतना अलग अलग हम अभिमान रखते हैं कि ये मेरा है, ये तो मृत्यु है। तो हाँ, इसलिए इस बात को ख्याल रखना कि दिस बॉडी, आपका जो स्थूल शरीर है, ये इस स्थूल विश्व का ही एक छोटा सा पार्ट है, एकदम अलग कुछ नहीं है। वही तत्व यहाँ पर इसमें काम कर रहा है तो अलग सा दिख रहा है। इसलिए जब सन्यासियों का ओंकार उपदेश होता है, 3 मात्राएं हैं, अमात्रा में आकार में ये स्थूल व्यष्टि और समष्टि दोनों को एक करके पूरा स्थूल शरीर, ये जो है आत्मा का स्थूल शरीर है, ऐसा बताया जाता है। खाली इसको नहीं बताया जाता है, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया कि शरीर और विश्व शरीर एक है, पिंड और ब्रह्मांड एक है। अब वो जो दूसरा है समष्टि प्राण और हमारे भीतरी प्राण, व्यष्टि प्राण, उसको भी 2 नहीं समझने का। प्राण माने करणाध्यक्ष, केवल प्राणवायु उत्पादन। प्राण माने करणाध्यक्ष नहीं, प्राण माने करणात्मा, माने सप्तदश अवयवात्मक एक जो तत्व इसके भीतर काम कर रहा है। माने सप्तदश अवयवात्मक सूक्ष्म शरीर बोलने से वो चेतन नहीं है, ये बात भी रहती है, लेकिन चेतन की उपाधि है, माने चेतन ही इस रूप में, हाँ, ये चेतन का रूप है, ये समझ रखना जरूरी है। तो देखिए, जो प्राण के रूप में हम प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ पर जो कुछ चल रहा है इसके भीतर, हम जीवित हैं, मैं भी जीवित हूँ, आप भी जीवित है, ये सब आप लोग जीवित हैं।
तो ये जीवन जो है ये कहाँ से आया, कैसे आया? और मेरी ज़िंदगी अलग प्रिंसिपल से चलती है, अलग नीति नियमों से चलती है, और आपकी ज़िंदगी अलग नीति नियमों से चल रही है क्या? हमको खाना पीना पड़ता है, आपको खाना पीना नहीं पड़ता है क्या? सेम प्रिंसिपल आपके नेत्र रूप ग्रहण कर सकता है, हमारा भी करता है, सबका नेत्र करता है। क्या आपके नेत्र कुछ अलग है कि वो शब्द ग्रहण करने लग जाए? तो इसका अर्थ है कि इसके भीतर जो करणात्मा है हमारे पास में, जिसको मैं अपना करण समझ रहा हूँ, तो वो करण आत्मा जो है एक यूनिवर्सल माने समष्टि सत्ता के द्वारा परिचालित है। यूनिवर्सल प्रिंसिपल ही काम कर रहा है यहाँ पर। विश्व के किसी भी कोने में जाएंगे तो यहाँ तो वही है। हाँ, यूनिवर्सलिटी यदि नहीं होती, हाँ, वहाँ जाने से कुछ बदल जाता है। हाँ। तो अब ये जो सारे विश्व में चीज़ें पैदा हो रही है, कुछ उसके अपने नियम है, कैसे बड़ा होगा, फिर वो कैसे समाप्त हो जाता है, कैसे आगे की ज़िंदगी जनरेशन कंटिन्यू रखता है। ये जो हैं सारे विश्व में व्याप्त प्रत्येक ये जो स्थूल भूत है उसके भीतर कुछ नियम काम कर रहा है। ये सब नियमों से बंधी हुई चीज़ है, और वो नियम जो है वो जीवन है, वही जीवन है, निष्प्राण तत्व नहीं है वो। ठीक है, उसको हमारे शास्त्र में सूत्रात्मा, सूत की तरह सबके भीतर घुसा हुआ है और सबको उसी नियम से चलना पड़ता है। तो उसको हम लोग हिरण्यगर्भ या समष्टि प्राण भी कहते हैं। उस समष्टि प्राण जिससे ये विश्व के स्थूल माने मूर्त सब जो सत्ताएं हैं वो उत्पन्न हो रहे हैं, चल रहे हैं, विलीन हो रहे हैं, उसको गार्ग्य ने ब्रह्म के रूप में समझा था। तो मैं समझता हूँ कि आज भी देखा जाए तो विज्ञान के जो सारे अनुसंधान है ये नियम आत्मा का ही अनुसंधान है, हिरण्यगर्भ का ही अनुसंधान। किन नियमों से कैसे काम कर रहा है, फिजिकल प्रिंसिपल क्या है, बायोलॉजिकल प्रिंसिपल क्या है ना, केमिकल क्या है, ये सब काम कर रहा है। तो जैसे हमारे भीतर प्राण है, मन है, आँखें हैं, कान है, मन, इन सारे कारण हैं, ऐसे समष्टि में एक व्यापक जो हैं बॉडी है पुरुष, और वो जो है इन सबके अधिष्ठाता है। अब विज्ञान तो उसके टुकड़े टुकड़े की खोज करता है, लेकिन गार्ग्य जो है उसको अहम प्राणः अहम ब्रह्म, उसको ब्रह्म के रूप में और अपने स्वरूप के रूप में उन्होंने समझ रखा था। तो इसलिए गार्ग्य जो है अगर अपने अनुभूति और ज्ञान से अभिमान करे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो अब जो है न इति कहने से ये स्थूल शरीर और उसके भीतर जो समष्टि सूक्ष्म शरीर, प्राण तत्व, करणात्मा, ये जो कुछ आपके इंद्रिय से गम्य है और जो इंद्रिय गम्य नहीं है, इंद्रिय स्वरूप है, ये सारे चीज़ें इस दोनों में आया कि नहीं आया, कि उससे कुछ बाहर रह गया है। इंद्रियों से जो कुछ देखते हैं और जो इंद्रियाएं हैं, दृश्य और उनके जो एक प्रकार से दृष्टा,
ठीक है, मूर्त अमूर्त में समाहित हो गया। समाहित हो गया सारा। तो ब्रह्म ये दो रूप में हैं, ये दोनों रूप से युक्त है ब्रह्म, एक साथ में मूर्त अमूर्त दोनों है ब्रह्म, ठीक है। अब उसका निषेध करते, इति न ब्रह्म ऐसा नहीं है, ब्रह्म ऐसा नहीं है। तो कैसा है? कोई बाहर मत ढूंढो, अपने से अलग करके मत ढूंढो, है ना। तो अपने में भी निषेध हुआ ना, तो आप अपने को क्या समझ रहे हैं कि मैं ऐसा हूँ। तो अपने को जो आप देख रहे हैं जिस रूप में, और जो इसके भीतर एक देखने वाला है, ये दोनों देखने वाला नहीं है, ये दोनों दृश्य है। इदम न हाँ, अभी जो आप अपने को देख रहे हैं जिस रूप में, ये तो एक ज्ञानी है ना, आपका ज्ञान कार्य है, आप जगह हैं इस रूप में देख रहे हैं, ठीक है ना। और जो इसके भीतर देख रहा है ऐसा है, वो भी कार्य है, क्योंकि सुषुप्ति में, हाँ सुषुप्ति में उसके भी पता नहीं है। तो ये दोनों जो हैं रूप में जो ब्रह्म दिख रहा है भैया, ये उसके सच्चे रूप नहीं है। तो सच्चा रूप कैसा होगा? ये दृश्यों से विनिर्मुक्त है। न बाहरी दृश्य, न भीतरी दृश्य, न व्यष्टि दृश्य, न समष्टि दृश्य, दोनों से विनिर्मुक्त जो स्वरूप बसता है। तो ये जो अभी मैं करके जो पकड़ रहे हैं, ये मैं जो है ब्रह्म का एक रूप है। तो ब्रह्म ये ऐसा नहीं है, इसका निषेध। तो कैसे फिर निषेध होगा? माने बात तो पकड़ में आई, अब इसको समय हो गया, इसलिए कल तो प्रतिपदा है, कल तो क्लास नहीं करेंगे, परसों फिर कोशिश करेंगे इसको थोड़ा सा और घिसे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।